दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है कायरो नाम की एक लड़की को दिखाते हुए जिसके माता पिता इससे दूर रहा करते थे। कायरो को बचपन से ही राइटिंग का काफी शौक था और वो बड़ी होकर राइटर बनना चाहती थी, इसलिए वो फ्री टाइम मिलने पर काफी कुछ लिखा करती थी। फिलहाल कायरो अभी एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। वो सुबह जल्दी जंगल के रास्ते से होते हुए स्कूल पहुंचती है क्योंकि उसको अपने टीचर जोनाथन की क्लास मिस नहीं करनी थी। कुछ समय बाद कायरो स्कूल पहुंच जाती है जहाँ पर टीचर जोनाथन पहले से ही मौजूद था। यहाँ पर जोनाथन काफी हैरान हो जाता है कायरो को इतना जल्दी स्कूल आते देखते समय, क्योंकि अगली क्लास स्टार्ट भी नहीं हुई थी। जोनाथन एक बड़ा और फेमस राइटर बनना चाहता था, लेकिन जब उसका ये सपना पूरा ना हो सका तो वो एक टीचर बन गया। अब यहाँ पर जोनाथन कायरो से उसका नाम पूछता है, जिस पर कायरो जोनाथन को अपना नाम बताती है और उसको अपने बारे में बताती है। यहाँ पर कायरो बताती है कि उसकी दोस्त विनी ने जोनाथन की क्लास अटेंड करने के लिए बोला है, क्योंकि कायरो को इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। यहाँ पर जोनाथन कायरो को सिलेबस में हुई बुकों को देता है, लेकिन कायरो तो उनको पहले से ही पढ़ चुकी थी। इतने में ही यहाँ पर कायरो की दोस्त विनी आ जाती है, जो कि क्लास में एक ऑनर स्टूडेंट है। अभी क्लास शुरू होने में बहुत ही समय था, इसलिए ये दोनों क्लास से बाहर घूमने के लिए चली जाती हैं। कायरो के बाहर जाते ही जोनाथन कायरो के सामान को चेक करने लगता है और उसको कायरो के सामान में से एक अडल्ट बुक मिलती है। वो उसको चेक कर पाता उससे पहले ही वहाँ पर बोरिस नाम का टीचर आ जाता है, जो कि यहाँ पर पढ़ाया करता है और ये जोनाथन का भी एक अच्छा दोस्त है। ये जोनाथन के लिए कॉफी लेकर आया था और इसीलिए वो जोनाथन को कॉफी दे देता है और उसके हाथ में जो कायरो की बुक थी उसको लेकर पढ़ने लगता है। खैर, रात को हम जोनाथन को उसको अपने घर में देते हैं, जो कि अपनी वाइफ के साथ बैठा हुआ था। यहाँ पर उसकी वाइफ अपने काम में बिजी थी, लेकिन जोनाथन हमारा ठिका रहा था, इसलिए वो अपनी वाइफ को उसके काम से भटकाने के लिए उससे कहता है कि आज क्लास में एक स्टूडेंट मेरी बुक पढ़ रही थी। जोनाथन की ये ट्रिक काम कर जाती है और उसकी वाइफ उसकी बातों पर गौर करने लगती है। इसके बाद ये दोनों थोड़ी सी ड्रिंक करते हैं और एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, लेकिन ये कुछ कर पाते उससे पहले ही जोनाथन की वाइफ का फोन बजने लगता है, जिससे इनका पूरा मूड खराब हो जाता है। अगले दिन हम जोनाथन और बोरिस को दोनों को ही स्कूल के प्लेग्राउंड में बैठा हुआ देते हैं, जो कि आपस में बातें कर रहे थे। ये दोनों सामने नजर आ रहे जंगल को देखकर कहते हैं कि ये जंगल काफी घना है और काफी पुराना भी है। तभी इनको जंगल से कायरो आती हुई दिखाई देती है, जो कि काफी ब्यूटीफुल लग रही थी। उसी देर में कायरो इन दोनों के पास पहुंच जाती है और इनसे बातें करने लगती है। क्योंकि आज कायरो ने नाश्ता नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर बोरिस उसको कुछ बिस्किट्स खाने के लिए दे देता है। यहाँ पर जोनाथन, जो अपनी बीवी की बिहेवियर से रात को निराश हो गया था, वो कायरो को बिस्किट खाते हुए दूर से देखने लगता है। कुछ ही देर बाद कायरो बोरिस को थैंक्स बोलती है और बोरिस यहाँ से चला जाता है। और बोरिस के जाने के बाद जोनाथन कायरो से पूछता है कि क्या तुम्हें इस जंगल से आने में डर नहीं लगा, इसमें खौफनाक जानवर रहते हैं। इस पर कायरो कहती है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरनाक और डरावनी चीज मैं ही हूँ। इस पर जोनाथन हंसने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बोरिस विनी के पास से गुजर रहा था और यहाँ पर विनी जानबूझकर अपनी बुक जमीन पर गिरा देती है, क्योंकि वो बोरिस का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर बोरिस रोककर विनी से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन जिस पर कोई विनी जवाब तो नहीं देती और उसके करीब आने लगती है और उसके साथ फ्लर्टिंग भी करती है, जिससे बोरिस परेशान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। वही थोड़ी सी दूरी पर खड़ी होकर कायरो ये सब देख रही होती है और जैसे ही बोरिस यहाँ से चला जाता है, वो विनी के पास जाती है और थोड़ा गुस्से में उससे कहती है कि क्या तुम पागल हो गई हो, अपने टीचर के साथ ये सब कर रही हो। कायरो की बात पर विनी कहती है कि तुम मुझसे जेलस फील कर रही हो, इसीलिए तुम ये सब कह रही हो। इस पर कायरो कहती है कि मुझे तुमसे कोई जलन नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारी हिम्मत को देखकर हैरान हो गई। अब कुछ देर बाद ये दोनों स्कूल से अपने घर पर जाते हैं, जहाँ पर विनी कायरो से कहती है कि असल में तुम काफी खूबसूरत हो, लेकिन तुमने कभी खुद को खूबसूरत दिखाने की कोशिश नहीं की। यहाँ पर कायरो कहती है कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। विनी कहती है कि मुझे तो बोरिस काफी पसंद है और मैं उसके साथ अफेयर चलाना चाहती हूँ। कायरो विनी की बातों से परेशान होकर कहती है कि मैं अपने कॉलेज एडमिशन की क्वेश्चन को लेकर परेशान हूँ, इसमें उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट के बारे में बताना था। ये दोनों इस चीज को लेकर डिस्कस करने लगते हैं और यहाँ पर विनी कायरो को कहती है कि तुम जोनाथन के साथ अफेयर कर लो और फिर इसी के बारे में लिख दे। कायरो विनी से कहती है कि जोनाथन तो मुझसे 20 साल बड़ा है, लेकिन विनी उससे कहती है कि आजकल तो ये सब कुछ आम है। जिसके बाद विनी कायरो को जोनाथन के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताती है, जिससे कायरो को जोनाथन में इंटरेस्ट आने लगता है, जिससे कि वो रात को जोनाथन की लिखी किताबें पढ़नी चालू कर देती है। अगले दिन कायरो जोनाथन को क्लास में ध्यान से देखती रहती है और ये चीज जोनाथन नोटिस करता है और उसके पास आकर कहता है कि क्लास खत्म होने के बाद तुम मुझसे मिलना। कुछ टाइम बाद क्लास खत्म हो जाती है और जोनाथन कायरो का इंतजार करने लगता है, लेकिन कायरो के आने से पहले ही यहाँ पर बोरिस आ जाता है और जोनाथन से कहता है कि तुम कायरो को पसंद करते हो। लेकिन जोनाथन इस बात से अग्री नहीं होता और बोरिस को यहाँ से जाने के लिए कहता है। जाने से पहले बोरिस कुछ डांस टैप करके जोनाथन को चिढ़ाता है और उसके जाने के बाद जोनाथन भी डांस को रिपीट करता है और तभी यहाँ पर कायरो आ जाती है, जो कि जोनाथन को देखकर हंसने लगती है और फिर जोनाथन भी अपनी बेवकूफी पर हंसने लगता है। फिर ये दोनों बैठकर इंग्लिश लिटरेचर को डिस्कस करने लगते हैं। यहाँ पर जोनाथन कायरो के लिखी पैरास से काफी इंप्रेस हुआ, क्योंकि उसको वो पूरा याद था। जोनाथन के मुंह से अपने पैरास की तारीफ सुनकर कायरो को काफी खुशी होती है। यहाँ पर जोनाथन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने फेवरेट राइटर के स्टाइल में शॉर्ट स्टोरी लिखो और अगर तुम ऐसा कर लेती हो तो मैं तुम्हें मिड टर्म में पूरे नंबर दूंगा। इस पर कायरो मान जाती है। फिर ये दोनों ऐसे ही बातें
करने लगते हैं। जिसके बाद जोनाथन कायरो को वीकेंड पर एक जगह आने के लिए कहता है जहाँ पर वो कायरो के इस असाइनमेंट में मदद करने वाला था। वीकेंड में कायरो जोनाथन की बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है और कुछ ही समय बाद यहाँ पर जोनाथन भी आ जाता है। फिर पोएट उन्हें एक पोएम सुनाने लगता है जिसे जोनाथन काफी गौर से सुन रहा था, लेकिन कायरो का ध्यान तो सिर्फ जोनाथन पर ही था। अब रात में जोनाथन अपनी बीवी और वोरिस के साथ डिनर पर जाता है जहाँ पर वेनी काम करती है। वेनी से ऑर्डर लेने आ जाती है। इसको देखकर जोनाथन की बीवी उससे पूछती है क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में तुम बात करते हो। जोनाथन कहता है कि नहीं, वो तो कायरो है। और फिर जोनाथन अपनी बीवी के सामने ही कायरो की तारीफ करने लगता है। इसको देखकर जोनाथन की बीवी को अच्छा नहीं लगा। इसके कारण से वो जोनाथन की बुराई करने लगती है वोरिस के सामने। अगले दिन जोनाथन और वोरिस प्लेग्राउंड में बैठे हुए थे। वहीं जंगल से कायरो आ रही होती है। कायरो इनके लिए कॉफी लेकर आई थी। वो इनको कॉफी देती है और वो बोरिस के बनाए बिस्किट की काफी तारीफ भी करती है। इसके बाद बोरिस यहाँ से चला जाता है। अब कायरो और जोनाथन यहाँ पर बैठकर बातें करने लगते हैं और एक दूसरे से काफी अच्छे से बिहेव करते हैं। फिर क्लास में जाते समय जोनाथन को उसकी वाइफ का मैसेज आता है कहीं घूमने चलते हैं। फिर जोनाथन क्लास में आता है जहाँ पर कायरो उसको अपनी फेवरेट राइटर के बारे में बताती है। इसके स्टाइल में ही कायरो स्टोरी लिखेगी। अब यहीं पे ही कायरो जोनाथन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो जल्दी में घर चला जाता है। और कुछ समय के बाद यहाँ पर वैनी आती है और जोनाथन की टेबल पर चढ़कर कायरो को चिढ़ाने लगती है। इतने में ही यहाँ पर वोरिस आ जाता है जिसको देखकर वेनी फ्लर्टिंग करना चालू कर देती है और उससे मोबाइल लेकर उसको अपने कपड़ों में डाल देती है और कहती है कि तुम इसको निकाल लो। यहाँ कायरो देखती है कि उसका भी मोबाइल गायब है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जोनाथन का बाहर जाना कैंसिल हो गया है क्योंकि अभी उसकी वाइफ काफी बिजी थी। यहाँ पर जोनाथन को कायरो का कॉल आता है क्योंकि वो गलती से कायरो को मोबाइल लेकर आ गया था। फिर कुछ देर के बाद जोनाथन उसको उसका फोन वापस करने के लिए घर पर आ जाता है, लेकिन वहाँ पहुंचते ही बारिश होना शुरू हो जाती है। लेकिन इतने में ही कायरो एक सुंदर सी ड्रेस में घर से बाहर निकलती है और जोनाथन को अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन जोनाथन इस चीज के लिए राजी नहीं था। इसने ही कायरो बाहर आकर जोनाथन के करीब आ जाती है और उसको किस कर लेती है। इसके बाद से जोनाथन पूरी तरीके से ही कायरो के ख्यालों में खो जाता है और हर वक्त सिर्फ कायरो को ही सोचने लगता है। अब एक दिन जब वो अपनी वाइफ के पास बैठा होता है तब उसकी वाइफ उससे कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से काम नहीं कर पा रही हूँ। इसके बाद जोनाथन अपने घर के छोटे से कैबिन में चला जाता है और यहाँ पर कायरो के भेजे हुए मेल को चेक करने लगता है। मेल में उसे कायरो की लिखी हुई स्टोरी मिलती है जो कि एक अडल्ट स्टोरी थी। ये स्टोरी दरअसल जोनाथन और कायरो जैसे एक स्टूडेंट के बारे में थी जो जोनाथन को काफी पसंद भी आती है। लेकिन जब अगले दिन जोनाथन स्कूल पहुंचता है तो कायरो से पहले जैसा बिहेव नहीं करता है। इस पर कायरो उसकी वजह पूछती है। असल में जोनाथन को पता चल चुका था। असल में यही स्टोरी कायरो असाइनमेंट के तौर पर पेश करने वाली है, लेकिन वो अपने और कायरो के रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता नहीं लगने देना चाहता, इसलिए वो कायरो से ऐसा बर्ताव कर रहा था। और साथ ही जोनाथन कहता है कि तुमने उस स्टोरी में काफी गलत चीजें लिखी हैं। इस पर कायरो कहती है कि वो सब हमारे बारे में है, लेकिन जोनाथन कहता है कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है और तुमको अपनी स्टोरी दोबारा से लिखनी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें मिड टर्म में फेल कर दूंगा। यहाँ पर कायरो को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है कि तुम मुझसे जेलस हो रहे हो क्योंकि जो तुम नहीं लिख सके वो मैंने लिख दिया और अगर तुम मुझे फेल कर सकती हो तो करके दिखाओ। इसके बाद कायरो रोते हुए घर पर जाती है और विनी के साथ ड्रिंक करने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जोनाथन को देखते हैं जो काफी दुखी और परेशान था। उससे वाइफ उससे पूछती है कि जिस पर जोनाथन उसको कायरो की लिखी स्टोरी के बारे में बताता है। इसको पढ़कर उसकी वाइफ भी रोमांटिक हो जाती है और जोनाथन के करीब आती है, लेकिन तभी यहाँ पर बोरिस आ जाता है जिससे का रोमांस अधूरा रह जाता है। इधर कायरो विनी से कहती है कि मुझे जोनाथन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर कायरो कहती है कि बोरिस को मैसेज करो। इसके बाद विनी बोरिस को मैसेज करके छेड़ने लगती है, लेकिन उस पर विनी की बातों का कोई भी असर नहीं होता। इसके बाद कायरो विनी के साथ अपनी एक अच्छी सी फोटो भेजती है। इसके बाद बोरिस जोनाथन घर से निकल जाता है। इसके बाद ही जोनाथन की बीवी को उसके स्कूल से कॉल आता है, जिसके बाद उसको जोनाथन और कायरो के बीच के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। फिर जोनाथन की बीवी जोनाथन से पूछती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, पर जोनाथन कहता है कि ये सब कुछ झूठ है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि कायरो क्लास में नहीं है बल्कि प्रिंसिपल ऑफिस में थी, क्योंकि यहाँ पर वो जोनाथन और अपने बारे में प्रिंसिपल को बताने के लिए आई थी। यहाँ पर कायरो जोनाथन की सच्चाई के बारे में सब कुछ बता देती है और इसके बाद जब जोनाथन से इसके बारे में पूछा जाता है तो उसके पास कोई भी जवाब नहीं होता। इसके बाद जोनाथन को स्कूल से निकाल दिया जाता है और स्कूल के बाद बोरिस जोनाथन से मिलता है और कहता है कि तुम्हें अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी और लिमिट क्रॉस करने की वजह से ही तुम आज यहाँ पर बैठे हो। रात में जोनाथन अपने घर में पहुंच जाता है और अपनी बीवी को बताता है कि उसको नौकरी से निकाल दिया गया है। इसके बाद उसका शक और बढ़ने लगता है, जिसके बाद वो उससे जोनाथन और कायरो के रिश्ते के बारे में पूछती है, लेकिन यहाँ भी जोनाथन कुछ नहीं बोलता। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा सब कुछ समझ रहे हैं। इसी को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। इसके बाद जोनाथन की वाइफ उसको डिवोर्स की धमकी देकर वहां चली जाती है। वाइफ विनी कायरो से कहती है कि तुम्हारी वजह से जोनाथन की लाइफ बर्बाद हो गई, तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन कायरो को इस बात का जरा सा भी गम नहीं था कि उसने किसी की लाइफ उजाड़ दी, बल्कि वो तो खुश थी। वो कहती है कि जोनाथन ने मुझे यूज किया था और अब उसको पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूँ। और कुछ समय के बाद कायरो अपने कॉलेज से एडमिशन के लिए और इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट लिख देती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। जिसको पसंद आई है वीडियो को लाइक कर देना यार, काफी मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।